इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 क्यूबी के बारे में। जी हाँ, जब आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करते हैं 50 लाख रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको भाई टीडीएस जो है डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है और सेलर को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप लाइव फाइलिंग्स दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको पेमेंट करनी है, कितने पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, अगर मल्टीपल बायर्स और सेलर का भी केस हुआ तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक बोनस टिप देने वाला हूँ एट दी एंड ऑफ द वीडियो। तो प्लीज भाई पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी चीजें और कंप्लायंसेस यहाँ पे करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले अगर मैं सिंपली यहाँ पे चेकलिस्ट की बात करूं तो आपके पास में इनकम टैक्स की साइट के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए। जो भी बायर है भाई उसके पैन कार्ड से आप एक बार जो है यहाँ पे अकाउंट को रजिस्टर कर लीजिए, अपना अकाउंट यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर दीजिए। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो भाई आपका डेफिनेटली यहाँ पे अकाउंट होगा, तो उस केस में सीधा आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी जिस अकाउंट को आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यूज में लेते हैं उसी अकाउंट से भाई आप टीडीएस के लिए भी यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी सेपरेट 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बायर का जो पैन कार्ड है उसी के साथ में सिंपली आपको प्रोसीड करना होता है। वैसे तो आप अकाउंट क्रिएट बिना भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा अकाउंट बना लीजिए ताकि अगर पेमेंट वगैरह फेल हो तो आप आसानी से ट्रैक वगैरह कर सको। तो भाई आप जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लेते आपको कुछ इस टाइप का पोर्टल दिखने वाला है। तो सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर आपको ई फाइल सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको ई पे टैक्स के अंदर जाना है। जी हाँ, उसके बाद में सिंपली आपको न्यू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, मिड में ही सबसे मिडिल में आप देख सकते हैं 26 क्यूबी आपको दिख जाएगा और ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड करना है। अब देखो, प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे आपको एक ना रेड लाइन के अंदर कुछ वार्निंग्स मिलने वाली है। मैं इसका सिंपल सा मतलब बता देता हूँ कि आपका जो सेलर है जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, मान लो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो 1% टीडीएस नहीं कटेगा, आपको हायर रेट से यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कर लीजिए, आपके सेलर से आप पूछ सकते हैं कि भाई उसका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। और मान लो अगर सेलर को भी नहीं पता कि भाई मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस का सिंपली तरीके से फ्रंट साइड पे ही आपको टैब दिख जाती है। तो यहाँ पे भाई उस सेलर का पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालकर आप वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा सेलर का, यानी जो प्रॉपर्टी जिससे आप यहाँ पे खरीद रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको रेसिडेंट बटन पे क्लिक करना है। बायर की जो डिटेल्स होगी, आपने भाई इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें जो है प्री फिल्ड मिलने वाली है। फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या मोर देन वन बायर है कि नहीं है। अब देखो, मोर देन अगर वन बायर है या सेलर है, उस केस को कैसे हैंडल करना है लास्ट में आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने वाला हूं। तो अगर आपके पास में मोर देन वन बायर है, आप दो बंदे मिलके प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, तो आप यस बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना सिंपली इसको नो रखिएगा। उसके बाद में भाई सिंपली यहाँ पे जो है पैन ऑफ द सेलर डालना है। जो भी सामने वाला बंदा है यहाँ पे उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, कन्फर्म डालना है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो आधार नंबर लिंक होगा वो डिटेल्स और उसका जो नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भाई नीचे यहाँ पे एड्रेस की डिटेल्स मांगेगा। ध्यान रखिएगा, ये सेलर का भाई पर्सनल एड्रेस है, प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं डालना है। तो उसके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस वगैरह मेंशन हो उसको सिंपली आप यहाँ पे पुट कर सकते हो या उससे आप पूछ वगैरह भी सकते हो। उसके बाद भाई नीचे यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर हो गया और उसका ईमेल आईडी हो गया। और नीचे अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या मोर देन वन सेलर है कि नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप यस बटन पे क्लिक कीजिए, वरना इसको आप सिंपली नो रखिएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ दी प्रॉपर्टी पूछेगा, तो लैंड है कि बिल्डिंग है। बिल्डिंग में आपका शॉप्स हो गया, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलोस, ये सारे शामिल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे ये जो पूछ रहा है, ये जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो उसकी ये एड्रेस डिटेल्स पूछेगा। तो सिंपली फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये चीजें आप इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में भाई नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ द एग्रीमेंट या बुकिंग की डेट डालनी है कि जिस दिन आपने एग्रीमेंट बनाया था या जिस दिन आपने यहाँ पे फ्लैट किया, जो भी जिसकी भी प्रॉपर्टी की यहाँ पे आपने बुकिंग की थी, वो सिंपली यहाँ पे आपको डेट इंसर्ट करनी है। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी प्रॉपर्टी आपने जो बेसिकली आप खरीद रहे हैं उसके लिए आप कितना यहाँ पे पे करने वाले, टोटल मतलब वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की जिसको आप बाय करने वाले। तो लेट सपोज जैसे मान लीजिए 60 लाख रुपीस उसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है 50 लाख के ऊपर होगी तभी आप यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आता है डेट ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट मेड टू द सेलर। तो जिस दिन आपने सेलर को यहाँ पे पेमेंट की है वो डेट यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। हो सकता है आप ये इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने पेमेंट की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह डालनी है। तो यहाँ पे टीडीएस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर रहे हो तब भी आप आराम से यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल 26 क्यूबी भी यहाँ पे डेफिनेटली फाइल कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है। और नीचे ये बकायदा पूछने वाला भी है कि आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर रहे हो या फिर लमसम कर रहे हो। अगर लमसम कर रहे हो तो लमसम सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट बटन के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूछेगा क्या ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो डेट ऑफ पेमेंट है और जो डेट ऑफ डिडक्शन है, जो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट यहीं पे वो डेट आ जाती है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी यहाँ पे चार्ज हो सकता है। फिर भाई यहाँ पे ये पूछने वाला है क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है क्या वो सेल कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पे किया है प्रॉपर्टी के लिए वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। और टोटल जो स्टैम्प वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे आप वैल्यू वगैरह इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाना है वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद में ये जो टीडीएस का अमाउंट है आप यहाँ पे 1% जो है डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक वार्निंग देगा कि अगर पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में भाई लिंक नहीं है तो फिर आपको हायर रेट से ऑलमोस्ट 20% की रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई सिंपली आपको टीडीएस का अमाउंट डालना है, नीचे आपका बेसिक टैक्स आ गया, इंटरेस्ट या फीस अंडर, ये बेसिकली लेट फीस के सेक्शन है। तो जैसे मैंने बताया था ऊपर कि अगर इन डेट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हुआ, जैसे मैं मान लो एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मान लो आपने बहुत पहले काटा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वार्निंग भी दे देगा डेट्स के बीच में डिफरेंस है, इसलिए कि आपके ऊपर यहाँ पे लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह चार्ज हो सकता है। उसके बाद में भाई सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट के भाई बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। देखो अगर आपकी बड़ी पेमेंट है तो बेस्ट रहेगा आप सिंपली नेट बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड बैंक्स के ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आपके पास में ये बैंक है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बायर का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैसे लीगली ऐसा होना चाहिए, बट आप चाहो तो किसी और के बैंक अकाउंट से भी यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर में किसी के बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में उस टाइम पे बैलेंस वगैरह नहीं है तो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे अगर आप मान लो छोटी मोटी पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। और बहुत अगर अच्छी खासी यहाँ पे पेमेंट है टीडीएस की तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए आरटीजीएस और एनईएफटी का ऑप्शन है, जहाँ पे आप चालान वगैरह जनरेट करके प्रॉपर एनईएफटी वगैरह आप कर सकते हो। तो भाई ये जैसे चीज़ें होती है लास्ट में आपको इस तरह की एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे जो है डाउनलोड करने को मिल जाती है, जो कि एक चालान कहलाता है और जिसके अंदर जितना अमाउंट आपने टीडीएस जो है जमा कराया है गवर्नमेंट को उसकी पूरी डिटेल्स होती है। उसमें पैन कार्ड नंबर हो गया, बेसिकली कितना अमाउंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। तो इस कॉपी को भी आप यहाँ पे अपने सेलर को जो है बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा भाई एक 16B करके फॉर्म होता है, वो भी बेसिकली इशू करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसका, और उसके ऊपर हमारा एक पूरा ना डिटेल सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है स्पेशली प्रॉपर्टी वाले के केस में, तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चाहो तो जो चालान हम लोगों ने इनिशियल पेमेंट करके डाउनलोड किया वो भी आप यहाँ पे सेलर वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं मल्टीपल बायर्स और सेलर के केस में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली बायर होता है वो हमेशा सेलर को जो है यहाँ पे 26QB फाइल करके यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो मान लो अगर यहाँ पे 2 सेलर है और 1 बायर है तो आपको इस तरह की ना एक टेबल क्रिएट कर लेनी है। जैसे मान लो बायर जो है वो ए है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 60 लाख की प्रॉपर्टी है और बायर ए इसको यहाँ पे बाय कर रहा है, तो यहाँ पे टीडीएस कट करके जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा वो 60,000 रुपये का होगा। और सेलर यहाँ पे भाई 2 ब्रदर्स है, दोनों के बीच में 50-50% है, यानी आप जो 60 लाख की भी पेमेंट करोगे एक्स को यहाँ पे मान लो 30 लाख रुपए दोगे, वाई को यहाँ पे 30 लाख रुपए दोगे। तो यहाँ पे भाई क्या करना है, एज ए बायर जो है आपको काउंट करना है A2X एंड A2Y, यानी बेसिकली जो बायर है उसको यहाँ पे 2 जो है 26QB फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे अगर 2 सेलर है तो। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले ए जो है एक्स को इशू करेगा और जो 30 लाख रुपए का पेमेंट है उस पर यहाँ पे 1% टीडीएस काटा जाएगा 30,000 रुपये और वो उसको इशू करेगा। फिर ए जो है वाई को यहाँ पे जो है 30 लाख का जब पेमेंट करेगा तब यहाँ पे 30,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो इस तरह से ए जो है एक्स और वाई के लिए 2 फॉर्म यहाँ पे बेसिकली 26QB फाइल करके उसको प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मान लो 2 सेलर का केस है या 2 बायर का केस है, तो उसमें क्या होगा, मान लो जैसे 60 लाख की प्रॉपर्टी है, दोनों के हिस्से में 50-50% है और जो सेलर भी है उसके हिस्से में भी 50-50% है। तो जो ए है वो एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे जो है फॉर्म इशू करेगा। ए पहले जो है यहाँ पे 15 लाख रुपए की पेमेंट करेगा एक्स को और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 15,000 रुपये टीडीएस डिपॉजिट करेगा। फिर ए जो है वाई को यहाँ पे 15 लाख की पेमेंट करेगा और 15,000 का टीडीएस डिपॉजिट करेगा।
फिर बी जो है वो एक्स को 15 लाख की पेमेंट करेगा, फिर वाई को 15 लाख की पेमेंट करेगा और दोनों का टीडीएस जो है डिपॉजिट करेगा। तो टीडीएस वैसे आप देखोगे तो 60,000 रुपये ही जाएगा, लेकिन अगर 2 बायर है 2 सेलर है तो उस केस में आपको बायर के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि जितने सेलर्स होंगे मेरे को उतने भाई फॉर्म जो है यहाँ पे 26 क्यूबी इशू करने हैं। तो ए जो है अगर 2 बायर है 2 सेलर है तो उस केस में 4 टाइम्स यहाँ पे जो है 26 क्यूबी यहाँ पे फाइल होगा और बेसिकली इशू होगा। तो इस तरह से भाई आप चेन बना सकते हो। पहले आप बायर्स के नाम लिख लो, फिर सेलर्स के नाम लिख लो, सभी के परसेंटेज वगैरह लिख लो, किसको कितना पेमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि मेरे को भाई यहाँ पे कितने फॉर्म इशू करने हैं। और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में हम लोगों ने जो देखे थे ऑप्शन, वहां पे आप यस और नो के अंदर जवाब दे पाओगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू ये सारे कंप्लायंसेस बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फुलफिल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।